दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि हमारी पृथ्वी के अंदर एक सूर्य मौजूद है? एक पत्थर की कब्र जिसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे देख आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान रह गए। और क्या आपने कभी ऐसे मशरूम्स के बारे में सुना है जिसे पसीना आता हो? अगर नहीं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ डिस्कवरीज के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द टक्सन आर्टिफैक्ट्स। साल 1924 में चार्ल्स मैनियर और उनके परिवार को एरिज़ोना के पिक्चर रॉक्स के पास 31 लेड की चीजें मिली हैं। इनके बारे में कहा जा रहा था कि इन्हें मेडिटेरियन सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया था और ये 1st सेंचुरी में अटलांटिक से अमेरिका आए थे, पर बाद में इस बात को झूठ कह दिया गया था। इन चीजों में कई क्रिश्चियन क्रॉसेस और तलवारें थी, साथ ही कुछ अवशेष थे जिसमें हिब्रू या लैटिन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। इनमें सबसे अजीब एक डायनासोर की छोटी सी मूर्ति थी। यहाँ पाई गई तलवारों में से एक पर लिखा था कैललस द अननोन लैंड। चार्ल्स का मानना था ये एरिज़ोना में रहने वाले ट्राइब के हो सकते हैं। इनमें से कई चीजों पर 790 से 900 के बीच के रोमन नंबर्स लिखे हुए थे, जिससे अंदाजा लगाया गया कि ये अवशेष 1000 साल पुराने हैं। अजीब बात यह थी कि वहां इन आर्टिफैक्ट्स के अलावा कुछ भी नहीं था, ना कोई इंसानों के अवशेष, ना ही किसी एंशिएंट शहर के अवशेष। बाद में इन्हें एरिज़ोना स्टेट म्यूजियम द्वारा ले लिया गया और वहां के एक एक्सपर्ट ने इन्हें नकली बता दिया। नंबर 9, द फोर्थ पिरामिड। दोस्तों, अबू रावाश की पहाड़ी जो पिरामिड ऑफ गीजा से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इस पहाड़ी पर पिरामिड ऑफ जेरेफर के अवशेष मौजूद हैं। आपको बता दूं कि जेरेफर खुफू, जिसने द ग्रेट पिरामिड बनवाया था, उसका बेटा था। जहां खुफू का पिरामिड आज तक 483 फीट ऊंचाई के साथ सलामत खड़ा है, वहीं उसके बेटे का यह पिरामिड कुछ प्रभावशाली नहीं था। जेरेफर अपने पिरामिड को काफी बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन यह कभी पूरा न बन सका। आज इस पिरामिड के सभी अवशेष लगभग 30 फीट के पत्थर के सबसे निचले स्तर के हैं। 19th सेंचुरी में कई बार इस पिरामिड पर एक्सपर्ट्स ने रिसर्च की है, पर आज तक कोई भी इसके रहस्य को सुलझा नहीं सका है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह अपनी ओरिजिनल हाइट से लगभग आधा ही बन पाया था, और कुछ तो इसे पिरामिड ही नहीं मानते। इनके हिसाब से ये कोई सोलर टेंपल है। पेरिस के लॉवर के डॉक्टर माइकल बॉब कहते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ क्वार्ट्जाइट के टुकड़े मिले हैं जिन्हें सूर्य से जोड़ा जाता है, और ये सूर्य प्रेमियों द्वारा बनाया एक सांस्कृतिक मंदिर हो सकता है। आज 4500 साल बाद भी ये एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 8, ब्लैक सार्कोफागस। दोस्तों, इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में आर्कियोलॉजिस्ट को एक विशाल पत्थर की कब्र मिली है। यह कब्र काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। इसके अंदर 3 कंकाल और एक गंदा लाल रंग का लिक्विड मिला है। कहा जा रहा था कि यह लिक्विड कोई जादुई रस है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि यह कोई जादुई रस नहीं, बल्कि नाली का पानी है। यह कब्र बेहद रहस्यमयी है और अभी तक किसी को यह नहीं पता चला है कि यह कितनी पुरानी है। आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह लगभग 2300 साल पहले दफनाया गया था। यह कब्र सिकंदर के मरने के बाद की है और तभी उसके जनरल्स को इजिप्ट विरासत में मिला था। इसके अंदर 3 छोटी शीट्स मिली हैं जिस पर कुछ ड्राइंग्स बनी हुई थी। एंशिएंट इजिप्शियन ज्वेलरी एक्सपर्ट जैक ऑगडन ने बताया कि ये बिना फन वाले सांप की ड्राइंग शायद गॉडेस आइसिस को दर्शा रही हो, और ये विजय चिन्ह शायद प्रजनन क्षमता और पुनर्जन्म से संबंधित हो। और तीसरी तस्वीर में अफीम के पौधे में से एक बीज निकल रहा था, और इसे लेकर तो जैक ऑगडन भी कंफ्यूज है कि आखिर ये किससे संबंधित है। यहाँ और भी कई हैरान करने वाली चीजें हैं, जैसे उन कंकालों में से एक के स्कल में छेद था। ऐसा माना जा रहा है कि शायद इसने ट्रैफिनेशन सर्जरी कराई हो। अभी तक पता नहीं चला है कि ये तीनों कंकाल किसके हैं और इन्हें इतनी विशाल कब्र में क्यों दफनाया गया था। नंबर 7, स्वेटिंग फंगाई। दोस्तों, साइंटिस्ट ने हाल ही में एक बेहद अजीब बात पता की है कि मशरूम्स को भी पसीना आ सकता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर आर्टुरो कैसाडेवल भी इस रिसर्च का हिस्सा थे, जिसे फंगाई स्वेट नाम दिया गया। साइंटिस्ट ने एकदम बारीक डिटेल्स पकड़ने के लिए इंफ्रारेड कैमरास से तस्वीरें ली। उन्होंने इन कैमरास का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि उन्हें वहां मौजूद हर मशरूम का टेम्परेचर जानना था। जब साइंटिस्ट ने इन तस्वीरों में देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि मशरूम्स अपने आसपास की जगह के टेम्परेचर से ठंडे पड़ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान पसीने के जरिए और एक कुत्ता हांफते हुए ठंडा पड़ता है। फिर साइंटिस्ट की टीम ने और भी कई तरह की फंगाई पर रिसर्च की, और अंटार्कटिका में भी उन्होंने देखा कि इतने ठंडे एरिया में भी कैसे ये फंगाई उनकी सतह से पानी लेकर ये इवेपो ट्रांसपिरेशन करता है। आसान भाषा में कहूं तो कैसे इन्हें पसीना आ सकता है। और साइंटिस्ट ने तो एक मशरूम से पावर वाला एसी भी बना दिया
जिसमें उन्होंने पोर्टोबेलो और व्हाइट मशरूम्स का इस्तेमाल किया है और केवल 40 मिनट में ही ये एसी -7 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो गया था। लेकिन साइंटिस्ट को कोई अंदाजा नहीं है कि आखिर इन मशरूम्स को क्यों पसीना आता है। नंबर 6, द इनर सन। हाल ही में इटली के साइंटिस्ट की एक टीम ने बताया कि हमारी इस पृथ्वी के अंदर भी एक सूरज है और कहा जा रहा है कि यह सूरज पृथ्वी की 70% गर्मी का जिम्मेदार है। लेकिन मुख्य धारा के वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता और किसी भी साइंटिफिक थ्योरी से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि पृथ्वी के अंदर एक सूर्य है। इटली की ग्रैंड सैसो नेशनल लेबोरेटरी के एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्हें पृथ्वी के अंदर से आ रहे हीट फ्लो के बारे में पता चला है। साइंटिस्ट ने एक बेहद एडवांस न्यूट्रिनो डिटेक्टर का इस्तेमाल किया है। यह डिवाइस सूर्य के अंदर मौजूद सोलर न्यूट्रिनोज जो रेडियो एक्टिव डिप्लेशन से बनते हैं उनके बारे में पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें पृथ्वी के अंदर भी ऐसे ही रेडियो एक्टिव सोर्सेस मिले हैं जो 47 टेरावाट्स की एनर्जी उत्पन्न कर रहे हैं। यह जिस भी चीज की वजह से पृथ्वी के अंदर से हीट आ रही है वो पृथ्वी के मैंटल लेयर में मौजूद है। ये चीजें कुछ भी हों पर एक सूर्य तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये भौतिक रूप से पृथ्वी पर संभव ही नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ तो है जिससे ये हीट आ रही है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वहां नीचे एक गुप्त महासागर है जिससे ये हीट उत्पन्न हो रही है। नंबर 5, स्टोनहेंज ऑफ द नेदरलैंड्स। दोस्तों 2017 में नेदरलैंड्स के टील में आर्कियोलॉजिस्ट को एक 4000 साल पुराना धार्मिक स्थल मिला है जिसे डच स्टोनहेंज नाम दिया गया है और यहाँ एक रहस्यमय कब्रों का टीला और सौर पंचांग पाया गया है। ये धार्मिक स्थल और कुछ नहीं बस एक बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ लगभग 60 लोगों के कंकाल मिले हैं जिनमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। ये भूमिगत मार्गों से उभरे हुए थे और इसमें 2 संक्रांति थी और ये इस तरह बना था जिसमें दोनों संक्रांतियों को उगते सूरज ने सही ढंग से रोशन किया हुआ था। इसे बिल्कुल इंग्लैंड के स्टोनहेंज जैसा ही बनाया गया है। इस जगह की खास बात यह है कि नेदरलैंड्स में इस जैसी कोई और साइट आज तक नहीं पाई गई है। इस साइट का मुख्य टीला 65 फीट चौड़ा है और साथ ही यहाँ 2 और टीले हैं जिनमें भी कंकाल मौजूद है। इस साइट की सबसे अजीब बात यह थी कि इसके मुख्य टीले में एक कांच का मनका था और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इसे मेसोपोटामिया से लाया गया था। ये आज से 2000 साल पहले मेसोपोटामिया और नेदरलैंड्स के संबंधों को दर्शाता है। नंबर 4, द नारागनसेट र्यूनस्टोन। दोस्तों यूएस के रोड आइलैंड पर एक 2.5 टन का पत्थर मिला है जिस पर 2 रो में र्यूनिक चित्र बने हुए थे। द न्यू इंग्लैंड एंटीक्विटीज रिसर्च एसोसिएशन ने इसमें बेहद दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने इसके बारे में जानने के लिए काफी स्टडी भी की। दोस्तों इसे असल में एक क्लैम डिगर ने 1984 में ढूंढा था जब वो नारागानसेट घाटी पर अपना काम करने गए थे। 2012 में किसी स्थानीय व्यक्ति ने टूरिस्ट से परेशान होकर इसे चुरा लिया था पर फिर 2013 में उसने ये लौटा दिया। फिर 2014 में एक स्थानीय व्यक्ति ने दावा किया कि यह पत्थर उसने 1964 में बनाया है पर कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार वो पत्थर वहां उससे भी पहले से मौजूद था। आइसलैंड के वाल्डेमार सैमुएल्सा कहते हैं कि ये पत्थर 700 साल पहले वाइकिंग्स ने बनवाया था। अगर ऐसा है तो ये पत्थर वाइकिंग्स और अमेरिकन के बीच संबंधों को दर्शाता है। नंबर 3, द बैडलैंड्स गार्डियन। दोस्तों बैडलैंड्स कनाडा के अल्बर्टा के साउथ ईस्ट बॉर्डर पर स्थित है। बैडलैंड्स एक डेजर्ट एरिया है और कनाडा का सबसे अनोखा हिस्सा है। साल 2005 में लिन हिककॉक्स नाम के व्यक्ति ने गूगल अर्थ के जरिए कुछ ऐसा खोज निकाला जिससे साइंटिस्ट भी हैरान हैं। उन्होंने एक आदमी की नक्काशी को खोजा जो सिर पर एक टोपी पहने था और पश्चिम की ओर मुंह किए हुआ था, पर इसे सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता था और जब बैडलैंड्स में देखा गया तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। गूगल के जरिए मिली हजारों रहस्यमयी चीजों में से यह बैडलैंड्स गार्डियन सबसे अद्भुत है। साइंटिस्ट का कहना है कि यह नक्काशी वहां ड्रेनेज की वजह से हुई है। और क्या यह वाकई सच है? क्योंकि बैडलैंड्स गार्डियन ब्लैकफुट ट्राइब जिसे सिस्का फर्स्ट नेशन पीपल के नाम से भी जाना जाता था उनका घर बना हुआ था। यूरोपियंस के वहां आने से पहले ये लोग सदियों तक वहां रहते थे और यह बिल्कुल मुमकिन है कि इन्हीं लोगों ने यह नक्काशी की हो। नंबर 2, एक्सपीडिशन बिगफुट। हाल ही में एक अभियान के दौरान एक जंगल में अमेरिका का सबसे बड़ा राक्षस के होने के सबूत मिले हैं। जब एक्सप्लोरर रसल एकॉर्ड ओरेगन के जंगलों में एक प्रिमेटोलॉजिस्ट और एक कंप्यूटर इक्विपमेंट के साथ वहां उस राक्षस के होने के सबूत खोजने गए तो उन्हें वहां बड़े बड़े पैरों के निशान मिले और कई घोंसले बनाने की जगहें भी मिली। साथ ही वहां रात के समय कई अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। उन्होंने इस जगह के 90,000 एकड़ को एक्सप्लोर कर लिया जिसमें उन्हें 3 हफ्ते लगे।
बिगफुट एक विशाल बंदर जैसा प्राणी है जो शायद विलुप्त हो चुके किसी गाइगेंटोपिथेकस की तरह हो, जो लगभग 10 फीट लंबा और जिसका वजन 272 किलोग्राम था। मशहूर चिंपैंजी एक्सपर्ट जेन गूडॉल ने भी कहा इस प्राणी के होने की संभावना तो है, पर अफसोस इस अभियान में एक्सप्लोरर्स को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वो दोबारा केंटकी में इसे खोजने गए और उन्हें वहां इसके कुछ सबूत भी मिले हैं, जैसे बड़े पैरों के निशान और एक लकड़ी के घोंसले जैसा कुछ, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी विशाल बंदर ने बनाया हो। पर यहाँ भी उन्हें उस राक्षस के होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। नंबर 1, द वॉल्स ऑफ बेनिन। दोस्तों 11वीं सेंचुरी में बेनिन एम्पायर अफ्रीका की सबसे ताकतवर सेना में से एक था। उन्होंने सदियों तक नाइजीरिया पर राज किया और उनकी कैपिटल में दुनिया के सबसे बड़े मिट्टी से बनी हुई इमारतें भी थी। इस शहर में बेहद ऊंची ऊंची दीवारें बनी थी जो 400 साल वैसी ही रही, जब तक साल 1897 में ब्रिटिश ने इसे तबाह कर दिया। ब्रिटिश ने लगभग 1000 साल पुरानी ऐतिहासिक दीवारों का नामो निशान मिटा दिया। अफ्रीका का एक आखिरी एम्पायर खत्म हो गया और वहां की संस्कृति भी मिटने लगी। फ्रेड पियर्स ने न्यू साइंटिस्ट मैगजीन में लिखा कि यहाँ की दीवारें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से 4 गुना ऊंची हैं। साल 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बेनिन की दीवारों को दुनिया की सबसे ऊंची दीवारों की गिनती में शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये थी कुछ डिस्कवरीज जिसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही किसी अमेजिंग वीडियो के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।